ग्रह जो है किस तरह हमको प्रभावित करते हैं, ये हम लोगों को समझना है। क्यों प्रभावित करते हैं? क्योंकि ग्रहों के भी अपने एक एक जो कोई ना कोई उनके स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं। जैसे सूर्य के पास अग्नि का तत्व है, सूर्य और मंगल के पास, चंद्रमा के पास जल का तत्व है, बुध के पास पृथ्वी का तत्व है, शनि के पास वायु का तत्व है, शुक्र के पास भी जल के तत्व है। तो सभी ग्रहों का के कोई ना कोई प्रतिनिधि तत्व या एलिमेंट है, और वो उन एलिमेंट्स और तत्वों के माध्यम से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। राइट? तो इन्हीं प्रभावों को हम लोगों को अध्ययन करना है। अब देखिए, जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स में थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर एक जो सामान्य चीज समझनी है वो हम बताने की कोशिश करते हैं कि ये तो हम लोग जानते हैं कि प्लैनेट जो है लगातार घूम रहे हैं, वो कभी भी रेस्ट नहीं करते, कंटिन्यूअसली दे आर मूविंग। तो प्लैनेट्स को अगर हम लोग बिल्कुल सामान्य एक लेमैन डेफिनेशंस को अगर हम लोग समझें, तो वह ये है कि दे आर फिजिकल एंटिटीज विच आर कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना। और जो भी कोई अगर मूवमेंट में होता है तो हम लोग उसमें कहते हैं कि चेतनता है, दे आर कॉन्सियस, अदरवाइज आइडलनेस आ जाती है। तो ग्रह क्या है, लगातार जो है मूव कर रहे हैं, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। और उनका ये लगातार घूमना और ब्रह्मांड को प्रभावित करना सिंपली एक संकेत करता है कि ग्रहों में चेतनता है, कॉन्सियसनेस है। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी कॉन्सियसनेस है। तो ये जो कॉन्सियसनेस है ग्रहों की, ये हम लोगों के शरीर से कनेक्ट होती है, जुड़ती है, हम लोगों को कनेक्ट करती है। तो ग्रहों को जैसे जो एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशंस ली गई हैं कि दे आर फिजिकल एंटिटीज, लेकिन क्या है कि वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की एक दूसरी परिभाषा को लिया गया है। मैं उसको स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूं बताने के लिए। ग्रहणात फल दातृत्वेन जीवान इति ग्रह। क्या है? ज्योतिष में ग्रह शब्द प्लेनेट का सर्वथा पर्याय नहीं है। ग्रह शब्द का अर्थ है जो जीवों को फल देने के लिए स्वाधीन करे, ग्रहण करे, पकड़े। अब ग्रहण का मतलब ये होता है पकड़ने की प्रक्रिया। जैसे हम लोग कहते हैं ये ग्रहण करिए आप, यानी इसको पकड़िए या इसको स्वीकार किए। ग्रहण का सिंपल अर्थ क्या है? पकड़ना या स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। राइट? तो ग्रहों को क्या कहना है? ग्रहण, ग्रह से ग्रहण बना है। तो ग्रह को जो हम लोगों को कहा गया है, वैदिक ज्योतिष में ग्रह की परिभाषा दी गई है, ग्रह वे है जो मानव जीवन को फल देने के लिए पकड़ते या अपने अधीन करते हैं। स्वाधीन माने अपने अधीन करते हैं। यानी कि ये जो हमारे 9 ग्रह हैं, सूर्य से लेकर के राहु केतु तक, ये मानव को या जीवों को ये फल देने के लिए अपने अधीन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये इनको ग्रहों की यहाँ ये परिभाषा लेगी कि जो भी फिजिकल इंटिटीज ना मान करके ये कहेंगे कि जो भी मानव को फल देने के लिए पकड़े, ग्रहण करे, अपने अधीन कर ले, पकड़ने वाला अपने अधीन कर ले, उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह की ये परिभाषा, इसीलिए हम लोग ग्रह हमको फल देते हैं। राइट? तो ये ग्रह की सामान्य परिभाषा थी। ज्योतिष की देखिए कई शाखाएं, कई विधाएं भी हैं, लेकिन अभी हम उनके डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाएंगे। हम लोग पाराशरी ज्योतिष ही पढ़ेंगे। और पाराशरी ज्योतिष में भी, पाराशरी ज्योतिष का जो बेस है, उसमें भी 2-3 चीजें कही गई हैं। एक शाखा उसकी कही है गणित की शाखा, जिसे सिद्धांत कहा गया है। एक होता है होरा शास्त्र, एक होती है संहिता। दीज आर 3 ब्रांचेस ऑफ पाराशरी ज्योतिष, जो एक दूसरे के लिए काम करती हैं। जैसे हम लोग पीजी की डिग्री लेते हैं, तो कोई किसी वक्त में स्पेशलाइजेशन है, किसी का किसी में, किसी का किसी में है। तो वैदिक ज्योतिष में ये 3 जो है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं। गणित, जिसके लिए सूर्य सिद्धांत बना हुआ है, होरा, और संहिता ज्योतिष। संहिता के माने कोडिफाइड रूल्स। मैं तीनों के संक्षेप में परिचय देता हूं। देखिए, ग्रहों की गति को पृथ्वी के गति के अनुरूप समझना, के मतलब विद रेफरेंस टू अर्थ, समझना कि किस समय कौन सा ग्रह कहाँ होगा, पृथ्वी के सापेक्ष कहाँ होगा, दूसरे ग्रह के सापेक्ष कहाँ होगा, और अवधि की गणना कैसे करेंगे, कि मतलब वर्ष की, काल की गणना, है ना, काल के छोटे से छोटे समय की गणना से लेकर के युगों तक की गणना करना, और ग्रहों की गति की गणना करना, ग्रहों की स्थिति की गणना करना, और कैसे जो है हम हमारी लग्न कैसे बनती है उसकी गणना करना। ये सब क्या है? मैथमेटिकल पोर्शन है, अर्थमेटिकल पोर्शन है गणित का, ज्योतिष का, जिसे कहते हैं हम लोग गणित की शाखा।
अब गणित की शाखा का वर्तमान में उतना ये कहिए कि उपयोग नहीं हो रहा है। उसका कारण सिर्फ यह है कि वर्तमान में कंप्यूटर का युग आ जाने से गणित की गणना भी न सिर्फ हम लोगों के लिए आसान हो गई है, बल्कि ये बहुत एक्यूरेट भी हो गई है। तो गणित का सारा जो है जिम्मा कंप्यूटर्स ने ले लिया है। लेकिन हम लोग गणित को थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे, काल की गणना, काल की सबसे छोटी इकाई से लेकर के बड़ी इकाई तक, और किसी भी के भी जन्म के समय को हम लोग उसका चार्ट बनाने के लिए कैसे जो है उसका उपयोग करें, ये छोटी सी गणित हम लोग जरूर समझेंगे। तो ये गणित की शाखा जिसमें पूरा कंप्यूटर जो है हमारी मदद कर रहा है और हमारी एक्यूरेसी को बढ़ा करके हमारी जो है क्या कहते हैं इफिशियंसी को बढ़ा रहा है, गलतियों को कम कर रहे हैं, और समय भी बहुत हमारा बच रहा है। पहले एक चार्ट बनाने में महीनों लग जाता था, अब विद इन सेकंड्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। तो इसका हम लोग कंप्यूटर हमारी इसमें मदद कर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा आजकल काम हो नहीं रहा है। हालांकि इसको पढ़ने के लिए भी 6-8 महीने का समय अलग से चाहिए। दूसरी शाखा कहलाती है होरा, HORA, होरा, या हान बड़ी पंत्रा होरा, होरा शास्त्र। होरा शास्त्र क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या संस्कृत में एक शब्द आप लोगों को मिलेगा, एक शब्द आया है। अहो रात का मतलब, अहो माने होता है दिन, रात का मतलब रात। तो दिन और रात मिला करके जो पूरा काल होता है उसे अहोरात्र कहते हैं। दिन का क्या मतलब है? दिन का मतलब यह है कि सूर्योदय से सूर्यास्त की अवधि जो है वह दिन है, और सूर्यास्त से दूसरे सूर्योदय की अवधि हमारी रात है। तो इस पूरे काल को या समय की अवधि को या टाइम इंटरवल को, टाइम पीरियड को अहोरात्र कहा गया है, जो नियर अबाउट अगर घंटों में हम लोग देखें तो ये 24 घंटे का होता है। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि इसके पहले शब्द आ को हटा दिया गया है और आखिरी शब्द त्रा को हटा दिया गया है, तो बन जाता है होरा। होरा का बहुत सामान्य अगर हम लोग अर्थ समझें तो ये एक लग्न की जो अवधि है, लग्न बल्कि हम राशि की अवधि कह लें, फिलहाल लग्न आप लोगों को नहीं जानकारी है, धीरे धीरे इसकी जानकारी देते रहेंगे। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि 12 राशियां होती हैं, तो 12 राशियों में ही कोई ना कोई हमारी लग्न होती है, तो कुल 12 लग्नें हो गई। और पूरा समय हमारा क्या था? 24 घंटे का था। 24 घंटे को अगर हम लोग 12 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आते हैं 2 घंटे। तो ये होरा जो है इसकी अवधि क्या है? 2 घंटों के बराबर है। ये जो 2 घंटे हैं, ये यही अवधि जो है हमारी लग्न की, लग्न मतलब जन्म कुंडली के एक लग्न होती है, आगे हम लोग समझेंगे। तो ये लग्न के आधार पर ही पूरा चार्ट बनता है। या ये कह लें कि होरा शास्त्र के बारे में लोग संक्षेप में समझ लें कि जो हम लोग मानव के संबंध में ज्योतिष के जिन सूत्रों या सिद्धांतों को समझेंगे वो सब होरा शास्त्र के अंतर्गत आता है। यानी होरा में क्या है कि मानव जीवन से संबंधित घटनाओं का ज्योतिष के माध्यम से अध्ययन करना। ज्योतिष की यह शाखा कहलाती होरा शास्त्र, जिसमें सबसे बड़ी पुस्तक जो है महर्षि पाराशर के बृहद पाराशर होरा शास्त्र नाम ही रखा गया। होरा शास्त्र का मतलब है कि जातक के लग्न ग्रह इन सब के बारे में डिस्कस करना, बताना, यानी मानव जीवन के संबंध में जो कुछ भी हम लोगों को पढ़ना है या ज्योतिष के पढ़ना है वो सब होरा शास्त्र के अंतर्गत आता है। तीसरा कहलाती है संहिता। संहिता माने कोडिफाई करना, रूल्स। अब ये जो होरा शास्त्र के जो रूल्स हैं, जो कुछ हमारे सूत्र आते हैं, सिद्धांत हैं, उनको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज करना, जैसे मुहूर्त है या और तमाम चीजों के लिए नियम बना दिए गए, हमारे 16 संस्कारों के नियम बना दिए गए, कब क्या करना चाहिए, उन सबका उपयोग होता है संहिता में। नियम बना दिए गए, इस समय ये करें, इस समय ये करें, ऐसा हो तो ये ना करें, वैसा हो तो करें, मतलब कोडिफाइड, वो संहिता शास्त्र। तो ज्योतिष में मुख्यतः जो है इन्हीं 3 शाखाओं को है, जिसमें हम लोग ने बताया कि समझा कि गणित तो कंप्यूटर से हल हो जाएगी, उसमें हम समय अभी नहीं ज्यादा दे पाएंगे, उचित भी नहीं है। और संगीता का लिए अभी ये स्कोप नहीं, तो हम लोग पूरा होरा शास्त्र के बारे में ही हम लोगों का अध्ययन होगा। यानी कि हम लोग अभी जो ग्रह राशि और भावों के बारे में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो ह्यूमन बॉडी पर जो होने वाले प्रभावों को या को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ये श्लोक है भगवत गीता के अध्याय 7 का दूसरा नंबर का श्लोक है। संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि भूमि रापो अनलो अनियाय अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकाराम इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। अभी हम लोगों ने सामान्य थोड़ी सी जानकारी ली थी। अब इसमें ये देखिए गीता का श्लोक है, और हम लोग जानते हैं गीता कम से कम 5000 वर्ष पुरानी
हमारी ज्ञान का स्रोत है और इसको स्वयं भगवान विष्णु द्वारा कृष्ण के रूप में सबको दिया गया है, तो ये मान करके चला जाएगा कि ये जो वाणी है, जो स्वयं जो है ब्रह्मा जी की वाणी है, इसलिए ये गलत नहीं होगी, और जो है वो सही है, और इसी का उपयोग करके आगे के अध्ययन भी किए गए हैं। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से इस अपनी प्रकृति और संसार की प्रकृति के बारे में बताते हैं। क्या कह रहे हैं? भूमि रापो अनलो वायु, माने भूमि का मतलब पृथ्वी, रापो का मतलब क्या होता है? जल। आपा माने होता है जल, अप माने जल होता है, अनल, अनल माने अग्नि, वायु को हम लोग वायु समझते हैं, खम माने आकाश। तो भूमि रापो माने अप माने जल, अनलो भूमि जल अग्नि वायु खम, खम माने आकाश। इन सब के बारे में हम लोगों ने भी डिस्कस किया। ये 5 हमारे तत्व हैं। मनो माने मन, बुद्धि, रेवचा माने इसके अतिरिक्त, निश्चय ही, अहंकार, मन बुद्धि व अहंकार, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि एवं अहंकार इत्याम। इस प्रकार से ये हमारी 8 प्रकार की भिन्न भिन्न हमारी प्रकृति है, मेरी प्रकृति है। तो जो भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति है वही हम सबकी प्रकृति है। उन्होंने कहा भी है, यही संसार मैं ही हूँ, जो कुछ संसार में है मैं ही हूँ। ये पेड़ भी मैं हूँ, पौधा भी मैं हूँ, पत्थर में हूँ, संसार मैं ही हूँ। जो तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ, मेरे अंदर भी मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये जो 3 चीजें आई, 2 चीजें आई, एक तो तत्व आए जिसके बारे में उन्होंने साधारण से समझा, फिर आए मन बुद्धि और अहंकार आए। तो मन बुद्धि और अहंकार को इसमें लिया गया है, जो हमारे 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इनके समकक्ष लिया गया है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लासेस में सबसे पहले इन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को पढ़ेंगे और तत्वों को पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग धीरे धीरे इसकी यात्रा शुरू करेंगे।